अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जिस मोबाइल फ़ोन का टेक्निकल एनालिसिस एंड रिव्यू मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये किस जगह मोबाइल आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, किस जगह ये थोड़ा सा लैग करता है, इसका बहुत डिटेल एनालिसिस जो मैंने प्रोवाइड करना है वो है सैमसंग गैलेक्सी A52s। जी, अभी कुछ दिन पहले ही ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है और इसको मैंने यूज़ करके देखा है और जिन लोगों ने परचेज़ किया है उनसे भी कुछ इसके रिव्यूज़ दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s की। इसमें कोई अनबॉक्सिंग मैंने नहीं करनी, बट मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बताना है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं और आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में जिस प्राइस कैटेगरी में ये लॉन्च हुआ है वो 81-82,000 की प्राइस रेंज है। स्टार्ट में हमने ये सुना था जब ये लॉन्च नहीं हुआ था कि शायद 74-75 तक आएगा, बट क्योंकि टैक्सेस और ज़्यादा अप्लाई हो गए हैं, डॉलर की प्राइस और ऊपर चली गई है, इसकी वजह से ये 81-82,000 के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ है। बट इसके साथ एक पावर बैंक सैमसंग आपको दे रहा है जो 3-4,000 उसकी कॉस्ट है, तो आप तकरीबन ये लगा लें कि 77-78 के करीब ये आ जाएगा। और इसके बाद मज़ीद आपको कुछ ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसकी वजह से ये आपको 81-82 का ही नहीं मिलेगा, आपको 5-6,000 का कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक फ्लैगशिप किलर है तो ये गलत नहीं होगा, और ये ऑलमोस्ट सैमसंग गैलेक्सी A72 को बिल्कुल मेरे ख्याल में तो मार्केट से वाइप आउट कर देना चाहिए इस फ़ोन को, क्योंकि अब उसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में बहुत कम डिफरेंस है। और जो क्वालिटी इस मोबाइल फ़ोन में सैमसंग ने दी है वो एक फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फ़ोन की है। ऑल्दो कुछ कमी बेशी है ज़रूर, बट ऑलमोस्ट उसके करीब करीब है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि एक 5G फ़ोन है, ठीक है, और इसके अगर हम वेट की बात करें तो ये 189 ग्राम्स इसका वेट है, और जो कि एक बहुत डिसेंट वेट है। और क्योंकि अच्छा भला फ़ोन है, अच्छा भला साइज़ है और इसका 189 ग्राम्स में सैमसंग ने इसको कॉम्पैक्ट किया है, तो ये बहुत इनको दाद देने वाली बात है। और इसकी अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो है इसकी प्रोटेक्शन दी है, और IP67 की इसकी रेटिंग है। मींस के 1 मीटर के अंदर अगर ये फ़ोन गिरता है और 5 मिनट तक अगर उसमें रहता है तो ये कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप बारिश में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये पानी में, अगर बहुत डीप पानी में नहीं गिरता, बारिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दैन अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.5 इंचेस विथ 800 निट्स का डिस्प्ले है और 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और इसमें जो एक और जो फ्लैगशिप किलर जो बात है वो ये कि 120 हर्ट्ज़ का इसमें रिफ़्रेश रेट है, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में आता था, और अब सैमसंग जो है वो अपने इस A सीरीज़ में ले आया है, जो एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और अब लोगों को जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो 60 हर्ट्ज़ तक जो आप अगर गेम खेलना चाहते हैं, PUBG वगैरह या कोई भी और गेम खेलना चाहें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। दैन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 11 है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें, जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन का वो है स्नैपड्रैगन 778G। ये एक नई 5G सीरीज़ है। और अगर हम A52 की बात करें तो उसमें स्नैपड्रैगन 720 था, तो इसमें 778G है। अब आप इसका डिफरेंस अगर देखें तो 720 और 778 में लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 4G टेक्नोलॉजी और 5G टेक्नोलॉजी का है। तो इसमें मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, जो मैंने महसूस किया है वो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है प्रोसेसिंग में। ठीक है, कि आप इसकी जो प्रोसेसिंग जो क्वालिटी है, प्रोसेसिंग जो स्पीड है, उसमें आपको तकरीबन 50% का डिफरेंस महसूस होगा और आप बहुत बेहतर एक्सपीरियंस इसके साथ महसूस करेंगे। और अगर हम रैम की बात करें तो वही 8GB 128GB के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, जो कि मोर देन इनफ है। मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो इस वक्त वीडियो बन रही है वो इसी फ़ोन से बन रही है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग वाइज आपको किसी भी तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो आपको कैमरा जो इस वक्त यूज़ हो रहा है वो इसी A52s का ही यूज़ हो रहा है, तो आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि ये डे लाइट में है तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस
देगा। तो 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। तो यहाँ पर मैं सैमसंग को एक और मैं दाद देना चाहता हूँ, वो ये कि बाकी मोबाइल फ़ोन सेम कैटेगरी में, अगर हम ओप्पो की बात करें तो रेनो 6 अभी कुछ ऐसे पहले ही लॉन्च हुआ है, उसका भी मैंने डिटेल एनालिसिस आपको करके दिया था। तो उसमें जो डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर्स हैं वो 2 मेगापिक्सल के हैं, जो आजकल मेरे ख्याल में 15 से 20 हज़ार फ़ोन 15 से 20 हज़ार की प्राइस रेंज में जो फ़ोन आते हैं उसमें भी इतना ही सेंसर दिया जा रहा है और 60 हज़ार वाले रेंज में भी यही दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा बेहतर सेंसर सैमसंग ने दिया है और उसको मैंने बहुत इन डेप्थ चेक किया है। मैक्रो को भी, अल्ट्रा वाइड को भी, डेप्थ को भी, ये बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली इन डे लाइट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट जो ड्रॉबैक है वो ये कि जब आप इसको थोड़ा सा लो लाइट में जाकर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। वो उस पाए की, उस लेवल की नहीं है जो आप इसको एक एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करना चाहें कि मैं इसको लो लाइट में भी इसको यूज़ कर लूँगा, तो ये वहाँ पर जाकर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पर सैमसंग को आई थिंक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि लो लाइट सेंसर्स डिज़ाइन करें जो लो लाइट में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। बट इसमें एक और जो बहुत अच्छी बात है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि हार्डवेयर के थ्रू है, नॉट सॉफ्टवेयर। एक बाकी जो ब्रांड्स हैं वो देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो की क्वालिटी को मूव करते हुए हाथ को वो मैनेज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हार्डवेयर के थ्रू पूरी वीडियो क्वालिटी आपकी इम्प्रूव की जाएगी। और अगर आप अपने पिक्चर्स और वीडियो कैप्चर करते हुए थोड़ा सा आपका हाथ शेक करता है तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। इसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है उसके जो कलर्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग है, जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पर ये सैमसंग जो है वो बाकी ब्रांड से काफ़ी आगे है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो नॉर्मल वही 32 मेगापिक्सल का कैमरा है जो A52 में था, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। फिर इसके अलावा जो एक और मैं बात करूँ तो स्टीरियो साउंड है, एक डेडिकेटेड स्पीकर है और एक वही स्पीकर है जो हम कॉल सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी से ही आपको स्टीरियो स्पीकर की साउंड क्वालिटी मिलेगी। उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है कि जिसको ये डॉल्बी कह सकें, बट बेहतर साउंड क्वालिटी है। बट उसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो बैक पर फील होती है, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। प्लास्टिक की इसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लास्ट में अगर हम बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है। अगर आप गेमर नहीं हैं, गेम्स यूज़ नहीं करते, तो आप जितना मर्जी यूज़ कर लें इस फ़ोन को, पूरा दिन में इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली नहीं है। 1.5 दिन 2 दिन आराम से ये बैटरी निकाल देती है। बट आप अगर गेमर हैं तो फिर थोड़ा सा आपको चार्ज इसको करना पड़ेगा एक दिन के अंदर। चार्जिंग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 15 वाट का चार्जर मिलता है, जो बहुत बुरी बात है। सपोर्टेड जब 25 वाट है तो फिर चार्जर भी 25 वाट का ही मिलना चाहिए था। तो ये हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हम 25 वाट का चार्जर जो है वो मार्केट से परचेज़ करें। देन एक और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये कि इसमें कोई हैंड्स फ्री नहीं दी हुई। जब आप उसमें एक जैक दे रहे हैं तो एक हैंड फ्री यार कितनी महंगी होती है, वो भी आप अगर आप दे देंगे तो कस्टमर को, तो इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस था। बाकी आप बेहतर समझते हैं, आप इसको परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ करें। मेरे ख्याल में वैल्यू टू मनी है, बट 2-3 जो कमियां हैं वो मैंने बता दी हैं। यही मेरा एनालिसिस था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।